सभी को मेरा प्रणाम। आज योग के जिस विषय को मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। योग शास्त्रों में एक प्राणायाम का वर्णन मिलता है जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो योग की एक बड़ी गहन और शक्तिशाली प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को और उस प्राणायाम को आप बहुत ध्यान से समझिए और उसको करने का प्रयास आप अपने जीवन में ज़रूर करिएगा। उस प्राणायाम के मैं कुछ यहाँ पे आपको लाभ उनको समझाने का प्रयास करूँगा। प्राणायाम किया कैसे जाता है, उसका सही तरीका क्या है, कब उस प्राणायाम को हम लोग कर सकते हैं, इसके विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस समय कहाँ हूँ। तो मैं ये मेरा गृह क्षेत्र है। यहीं पे एक छोटा सा स्थान है शिवालय का। वहाँ इस समय बारिश में एक बड़ा प्यारा सा झरना चलता है। तो आज मेरा मन हुआ कि आप लोगों के बीच यहीं प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर वातावरण में योग पर चर्चा करूं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे होता है और इसके क्या लाभ हैं। देखिए, सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम जो है वो हमारे श्वास की एक बड़ी गहन और शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसमें हमें अपने कानों को बंद करके लंबी गहरी श्वास लेके और जैसा एक हमिंग बर्ड होती है, जैसे एक भौंरा होता है वो एक साउंड क्रिएट करता है, वैसे ही हमें अपने गले से श्वास को बाहर छोड़ते हुए एक साउंड क्रिएट करना है। वो साउंड जितना लाउडली, जितना ऊंचा होगा, श्वास जितनी गहरी होगी, इस प्राणायाम का उतना ही लाभ आपको मिलेगा। ये प्राणायाम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। ये प्राणायाम उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको बहुत जल्दी तनाव हो जाता है किसी बात को लेके, या बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं किसी भी विषय को लेकर, या छोटी छोटी बात से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे हम लोग ऑफिस में काम करते हैं या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, कोई वर्क हमसे पूरा नहीं हुआ तो हमारा जो बॉस होता है या हमारे कोई भी जो हमारे बड़े अधिकारी होते हैं, किसी बात पे हमें डांट देते हैं या हमें कुछ कह देते हैं, तो तुरंत प्रभाव से हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है, तनाव हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये प्राणायाम उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। दूसरा, ये प्राणायाम खासकर मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बैंक में काम करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जब हम लोग बैंक में जाते हैं तो सुबह से लेके और शाम तक उनका कोई समय नहीं होता है निश्चित, वहाँ बैठे रहते हैं वो, और बहुत ज़्यादा उनको शरीर से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। जैसे कि कई लोगों से बात होती है, कई मित्र हैं मेरे बैंक में, सर्वाइकल की, बैक पेन की, और सबसे ज़्यादा तनाव और एंजाइटी, चिंता, ये और टेंशन जो है वो तो आजकल हर घर में और हर व्यक्ति से मिलोगे तो कहते हैं मुझे टेंशन है। तो टेंशन ठीक है, आप लोगों ने एक अपना एक आइडल बना लिया है, सिंबल बना लिया है, लेकिन मेरा यही कहना है कि आप योग से जुड़िए और बेवजह टेंशन करना छोड़िए। तो ये भ्रामरी प्राणायाम खासकर बैंक वालों के लिए जो है आज मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। तो आप लोग इस प्राणायाम को घर पे बैठ के कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, बेड पर बैठ के कर सकते हैं, या फिर ज़मीन पर बैठ के आराम से किसी भी आसन में कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्राणायाम है। इसको करने के बाद आपको बहुत रिलैक्स और शांति का अनुभव होगा। तो आइए फटाफट हम जान लेते हैं कि इस प्राणायाम को करने की विधि क्या है और इस प्राणायाम को सही ढंग से हम करें कैसे हैं। क्योंकि ये प्राणायाम करते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन उसका सही क्रम पता नहीं है लोगों को कि श्वास कब लेना है, किस रिदम के साथ श्वास को छोड़ना है, कानों को कैसे बंद करना है और हाथों की पोजीशन क्या होना है। तो यहाँ बहुत बारीकी से मैं आप चीज़ों को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले इसमें जो क्रम है वो आपके अंगूठों का काम होगा। अंगूठे जो हैं वो आपके अंदर की साइड नहीं, ये बाहर की साइड बंद होंगे। ये देखिए, इस प्रकार से आपने अंगूठों से अपने कानों को अच्छे से बंद कर लिया। बाहर का कोई साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, कानों को ऐसे बंद करिए कि बाहर का साउंड सुनना आपको बिल्कुल बंद हो जाए। आपकी चारों उंगलियाँ बची हुई हैं फ्री, इनको इस प्रकार से अपनी आँखों को कवर कर लीजिए। आँखों को दबाना नहीं है, ध्यान रखें, ऐसे प्रेस नहीं करना, आँखों को बिल्कुल सिंपल रखना है। दूसरा, हाथों की पोजीशन बिल्कुल अपने शोल्डर लेवल पे होगी, जो कंधे हैं आपके बिल्कुल सीधे। अब इसमें श्वास गहरी भरिएगा आप, देखिए।
ये मैंने आपको करके दिखाया। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रब करें और अपने फेस पे लगा लें और रिलैक्स होकर बैठ जाएं। ये भ्रामरी प्राणायाम के मैंने कुछ आपको टिप्स बताए, इसको ज़रूर आप लोग करिएगा। इससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और आपका तनाव जो है, स्ट्रेस लेवल जो है एकदम से कम हो जाएगा। बहुत जल्दी आप अपने आप को ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश अपने आप को फ़ील करेंगे। ऐसे वर्कलोड हो जाता है कि बहुत से लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं। उनके लिए सब्स्टिट्यूट है कि जो चाय, कॉफ़ी और सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ के आप इस भ्रामरी प्राणायाम को करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इसमें एक और सावधानी आप ये रखिए कि श्वास का जो क्रम है वो ऊंचा और नीचा ना हो। बहुत सी बार हम देखते हैं, अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे श्वास में उतार और चढ़ाव नहीं होगा। एक श्वास लीजिएगा और रिदम के साथ उस श्वास को बाहर छोड़िए। शुरुआत में श्वास थोड़ी कम आए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका श्वास का लेवल बढ़ते जाएगा, साउंड भी आपका तेज होता जाएगा। ये प्राणायाम आपको कैसा लगा, इसको करिएगा। कोई बात समझ में ना आई हो तो मेरे पेज पर कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिए, फिर मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद सभी को, प्रणाम।